हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नेम है होटल ट्रांसिल्वेनिया 4। मूवी का स्टार्ट ग्रेग की पुरानी यादों से होता है, जहाँ वो अपनी बेटी मैविस को बड़ा होने के साथ साथ अपने कैसल को एक प्यारे से होटल में तब्दील कर लेता है। जल्द ही मैविस बड़ी हो जाती है और उसका लाइफ पार्टनर बनता है जॉनी, जो एक आम लड़का होता है जो ग्रेग को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और आज ग्रेग के होटल की 125 एनिवर्सरी है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सब मॉन्स्टर्स आते हैं और इसकी सारी तैयारियां जॉनी ने की होती हैं। और ग्रेग को यकीन था कि जॉनी की प्लानिंग फेल हो जाएगी और जैसा वो सोचता है होता भी बिल्कुल वैसे ही है। और जल्द ही पार्टी में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेग सबको फ्रीज करके सब कुछ पहले जैसा कर देता है और बताता है कि आज रात को मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर ग्रेग अपनी वाइफ एरिका से बात करता है और उसे कहता है कि मैं रिटायर होने का सोच रहा हूँ, होटल की जिम्मेदारी मैविस और जॉनी को देने वाला हूँ। लेकिन इस बात को लेकर उसके दिल में बहुत से डाउट होते हैं और मैविस अपनी पावर से उसकी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर ये सब बातें जॉनी को बताती है। जॉनी भी ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन जॉनी को अभी भी शक होता है कि ड्रैग उसे अपना फैमिली मेंबर नहीं मानता। और मैविस उसे समझाती है कि वो भी एक फैमिली का एक पार्ट है और इसीलिए ड्रैग ने इतना बड़ा फैसला किया है। जॉनी ड्रैग को थैंक्स बोलना चाहता है, पर मैविस उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे ड्रैग का सरप्राइज खराब हो सकता था। जॉनी अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो एक्साइटमेंट में वो ड्रैग के पास पहुंच जाता है जो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ जॉनी ड्रैग को अपने सारे प्लान बताता है कि मैं किस तरह मैं होटल को एक न्यू लुक दूंगा। और ये सब इमेजिन करके ड्रैग काफी डर जाता है और वो जॉनी को कहता है कि मॉन्स्टर कानून के मुताबिक होटल की जिम्मेदारी एक आम इंसान को नहीं दी जा सकती। और ये सुनकर जॉनी काफी परेशान हो जाता है और रात की स्पीच में भी ड्रैग अपने प्लान बदल देता है। और ये सुनकर एरिका और मैविस को भी बहुत हैरानी होती है। वो दोनों उससे बात करने की कोशिश करती हैं, पर वो ड्रैग वहां से बहाना बनाकर पार्टी से चला जाता है। और दूसरी तरफ जॉनी कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं मॉन्स्टर होता तो मैं भी इस होटल को चलाने का ख्वाब पूरा कर सकता था। और उसकी बातें वहां बैठा वैन हेल्सी सुन लेता है, जो एक पुराना मॉन्स्टर हंटर एरिका का डैड होता है। और उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉन्स्टर बनने में मदद कर सकता हूँ। वो उसे अपनी लैब में ले जाता है। वो वहां जाकर उसको एक रे गन दिखाता है जो इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकती है। और वो लोग उसका टेस्ट गिनी पिग जीजी पर करते हैं, जो देखते ही देखते एक छोटे से मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। जॉनी उसे खुद को एक खौफनाक मॉन्स्टर बनाने का कहता है, लेकिन वैन उसे कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि तुम कैसे मॉन्स्टर बनोगे। उस रे के लगते ही जॉनी एक मॉन्स्टर बनना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। और दूसरी तरफ ड्रैग एरिका और मैविस से बचते हुए उसको किसी के गुर्राने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो लैब में जाता है और देखता है कि जॉनी एक मॉन्स्टर बन चुका है। जॉनी उसे खुशी से अपने मॉन्स्टर का नया रूप दिखाता है और बताता है कि ये सब वैन की रे गन से हुआ है और कहता है कि अब तुम मुझे ये कैसल दे सकते हो। और वो खुश होकर ये सब मैविस को बताने जाता है। ड्रैग को पता होता है कि मैविस उसे ऐसा देखकर बहुत नाराज होगी और वो रे गन से जॉनी को दोबारा से इंसान बनाने का सोचता है। इसी कोशिश में एक रे पार्टी में बने एक वाटर फाउंटेन से टकराती है, जिसकी वजह से उसका पानी ग्रीन हो जाता है। जॉनी का बेटा डेनिस भी उसे मॉन्स्टर रूप में देख लेता है, लेकिन ड्रैग उसे हिप्नोटाइज करके सब कुछ भूलने को कहता है। एक जगह गन से निकली रे गलती से ड्रैग को ही लग जाती है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर से इंसान बन जाता है। इंसान बनने की वजह से उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं और मोरे किसी तरह उसको बचाकर नीचे ले आता है। उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान होते हैं। ड्रैग भी अपने इंसान बनने पर बहुत दुख में होता है। ड्रैग अपने आप को रे गन से दोबारा से सही करने का सोचता है, पर पता चलता है कि वो रे गन टूट चुकी है। फिर ड्रैग मैविस को आते देखकर जॉनी को कहता है कि मुझे वैन के पास ले चलो। और वैन उन्हें बताता है कि गन पे लगे क्रिस्टल को ठीक नहीं किया जा सकता और उसके पास ऐसे और क्रिस्टल्स भी नहीं हैं। फिर वो उन्हें मैप पे बनी एक लोकेशन बताता है जो साउथ अमेरिका के जंगलों की है और बताता है कि वहाँ पर एक गुफा में तुम्हें वो क्रिस्टल मिल सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। और ड्रैग जॉनी के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है और वो सब दोस्तों को मैसेज कर देता है कि हम क्रिस्टल ढूंढने जा रहे हैं और ये बात मैविस को मत बताना। और उसके दोस्त वो रे वाला पानी शरबत समझकर पी जाते हैं, जिसकी वजह से सबकी पावर्स बदलने लगती हैं। मुरे एक बूढ़ा आदमी बन जाता है
और फ्रैंक बन जाता है एक हैंडसम लड़का और वेन के वुल्फ वाले बाल गिर जाते हैं और उसके मुंह पे दाढ़ी आ जाती है। ग्रिफिन जो इनविजिबल था वो दिखने लग जाता है और ब्लॉब एक जेली में बदल जाता है। मैविस अपने डैड को ढूंढते हुए उनके कमरे में आती है जहां उसे होटल की चाबी और एक लेटर मिलता है। उस पे लिखा होता है कि ड्रैग अपना ये होटल मैविस और जॉनी को देने वाला था और ये पढ़कर वो समझ जाती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसे डेनिस और विनी दिखते हैं जिसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि कुछ हुआ है। ड्रैग और जॉनी भी एक प्लेन में निकल पड़ते हैं। जल्द ही साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं। पहली बार धूप में आने की वजह से ड्रैग की आंखें जलने लगती हैं जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में फंस जाता है। जॉनी ड्रैग को किसी तरह वहां से बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैग में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और होटल में जीजी भी बदलने लगता है और वैन देखता है कि वो अचानक से बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है। ड्रैग के दोस्त खुद को छुपाने की बहुत कोशिशें करते हैं पर जल्दी ही मैविस को सब पता चल जाता है। तभी वो न्यूज में ड्रैग और जॉनी को देखते हैं और मोरे गलती से मैविस को सारी बात बता देता है और वो अपने डैड को फोन करती है और ड्रैग डर कर उसका कॉल अटेंड नहीं करता। फिर हम उन्हें जंगल में जाते हुए देखते हैं और ड्रैग के इंसान बनने की वजह से उसको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जल्द ही ड्रैग की हिम्मत जवाब देना शुरू हो जाती है और वो देखता है कि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर आगे उन्हें एक दरिया दिखाई देता है और जॉनी के मना करने के बावजूद ड्रैग उसमें कूद जाता है और वहाँ गंदी मछलियाँ होने की वजह से ड्रैग को काफी चोटें लगती हैं। तभी मैविस अपने डैड को दोबारा से कॉल करती है और घबरा कर अपना फोन पानी में फेंक देता है। मैविस अपनी मॉम के साथ वैन से मिलने आती है जहाँ उन्हें जीजी मिलता है और मैविस एरिका की मदद से जीजी को एक पाइप में बुलवाते हैं और दूसरे पाइप से एक लूप बनाकर उसको उसमें कैद कर देते हैं। फिर वो एरिका का शिप लेकर साउथ अमेरिका जाते हैं और उनके मॉन्स्टर फ्रेंड्स भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं और जल्द ही वो लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं और एक गाड़ी लेकर उनको ढूंढना शुरू हो जाते हैं। मैविस अपने बैड ट्रूप में आकर अपनी पावर से उनका पता लगवाती है और दूसरी तरफ रडार खराब होने की वजह से जॉनी और ड्रैग गलत रास्ते आ जाते हैं और गुस्से में आकर ड्रैग जॉनी से लड़ने लगता है जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। गिरते हुए ड्रैग देखता है कि जॉनी के विंग्स हैं। ड्रैग के बार बार कहने पर जॉनी अपने विंग्स को ओपन करता है और उड़ने लग जाता है। फिर जब जॉनी देखता है कि मैं तो उड़ रहा हूँ, फिर उसको ड्रैग याद आता है जो जमीन पे लगने ही वाला होता है और जॉनी उसे बचा लेता है और रात को वो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं जहाँ ड्रैग को परेशान देखकर जॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें चीजों में बुराई की जगह अच्छाई ढूंढनी चाहिए, जिस तरह ये एक मार्शमैलो है जो बाहर से तो सख्त है पर अंदर से उतना ही नरम है और ड्रैग भी उसकी बात समझ जाता है। तभी वहाँ मैवी आ जाती है और बाकी फ्रेंड मॉन्स्टर भी आते हैं। मैवी जॉनी को इस तरह देखकर बहुत खुश होती है। ड्रैग देखता है कि बाकी मॉन्स्टर भी इंसान बन चुके हैं और वो सब इसको पूरी बात बताते हैं। मैविस जॉनी को खुद को मॉन्स्टर में बदलने का रीजन पूछती है और वहाँ उसको ड्रैग के झूठ का पता लग जाता है। ड्रैग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर जॉनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ड्रैग अभी तक उसको अपनी फैमिली मेंबर नहीं समझता और गुस्से में आकर वो और बड़ा हो जाता है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है और मैविस एरिका से क्रिस्टल ढूंढने का कहकर उसके पीछे चली जाती है और दूसरी तरफ एरिका ड्रैग को जीजी के बारे में बताती है और उनको लगता है कि जॉनी और भी खतरनाक हो जाएगा और वो रिडार के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके सामने एक नहर आ जाती है और फिर एरिका अपनी कार को एक पॉट में चेंज कर लेती है और नहर के रास्ते होते हुए वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और ड्रैग को वैन की बात याद आ जाती है जिसमें उसने कहा था कि ये जगह काफी खतरनाक है। तभी उनकी बोट वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और वहाँ वो गिरने वाले पत्थरों से बचते हुए एक छोटे से होल तक पहुंच जाते हैं। ड्रैग उन सबको बाहर रुकने का बोलकर खुद अकेले ही अंदर जाता है और देखता है कि ये पूरी जगह क्रिस्टल से बड़ी हुई है। और दूसरी तरफ मैविस देखती है कि जॉनी अब बहुत बड़ा हो चुका है। मैविस उसका गुस्सा खत्म करने की कोशिश करती है। पहले तो वो उसे पहचान जाता है, फिर एकदम से वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे वैम्पायर से नफरत है और गुस्से में मैविस
मैविस पर हमला करता है। तभी मैविस को एरिका की कॉल आती है और वो बताती है कि हमें क्रिस्टल केव मिल चुकी है। फिर मैविस उसका ध्यान अपनी तरफ लेती है और उसको केव की तरफ लेकर जाती है। किसी तरह मैविस जॉनी से बचकर केव के अंदर जाती है और उसे वहाँ ड्रैग मिलता है। मैविस ड्रैग को बताती है कि हमें जल्दी से उस क्रिस्टल को ढूंढना होगा। तभी वो देखते हैं कि जॉनी केव की दीवारों को तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रिस्टल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी मैविस और ड्रैग को वो क्रिस्टल दिखता है। मैविस ड्रैग से वो रे गन लेकर उसको लेने के लिए जाती है। फिर वो क्रिस्टल को गन में लगाकर जॉनी को नॉर्मल बनाने जाती है, लेकिन दीवार में बने होल की वजह से वहाँ पर सूरज की लाइट आना शुरू हो जाती है। तभी फ्रैंक आकर उसे बचा लेता है। फिर मैविस को एक ऐसी चट्टान दिखती है जहाँ पर खड़ी होकर वो जॉनी को ठीक कर सकती है और बाकी मॉन्स्टर उसकी वहां पहुंचने में काफी हेल्प करते हैं और वो रे गन को जॉनी पर चलाती है, पर इसका जॉनी पर कोई असर नहीं होता। जॉनी केव के अंदर आ जाता है और ये देखकर ड्रैग उसकी तरफ भाग कर जाता है और जॉनी ड्रैग को पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि जॉनी अभी ही ड्रैग को मार डालेगा। फिर ड्रैग जॉनी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम भी इस मार्शमैलो की तरह अंदर से बहुत अच्छे हो। मैं अब तुम्हें दिल से अपनी फैमिली का मेंबर मानता हूँ। ये सुनने के बाद जॉनी पहले जैसा हो जाता है और वो ड्रैग को गले लगा लेता है और मौका देखकर मैविस भी ड्रैग पर रे शूट करती है और वो पहले जैसा हो जाता है। और फिर हम उनको वापस होटल जाते हुए देखते हैं, जहाँ जॉनी रे गन से सबको उनके वापस उसी रूप में ले आता है और ड्रैग भी फिर से वैम्पायर बन जाता है और ड्रैग मैविस और जॉनी को बताता है कि वो अब अपना वादा पूरा करने वाला है। उसी वक्त उसकी नजर अपने होटल पे पड़ती है जो पूरा बर्बाद हो गया होता है और वो देखते हैं कि ये सब जीजी का काम होता है जो बहुत बड़ा बन गया है। गुस्से में ड्रैग उसे रे गन से शूट करता है और जीजी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और जॉनी, मैविस और बाकी लोग भी सब नीचे आ जाते हैं और वहाँ उन्हें डेनिस और बाकी मेंबर्स भी मिल जाते हैं। तभी जॉनी देखता है कि ड्रैग बहुत उदास है और वो उसे समझाते हैं कि हम होटल को फिर से पहले जैसा बना देंगे और तब ड्रैग जॉनी पर यकीन करके फाइनली उसे होटल की चाबी दे देता है और कहता है कि अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई और तुम जिस तरह चाहो इसको बना सकते हो। और फिर हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया की रीओपनिंग सेरेमनी है और ड्रैग देखता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया है और लास्ट सीन में हम उन सबको अंदर जाते हुए देखते हैं जहां वो अपने होटल को एक न्यू लुक में देखता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।